जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल हिंदी व्याकरण का क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें, आपके एग्जाम में हिंदी व्याकरण से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग इस विषय को यानी कि सब्जेक्ट को जो है मिस ना करें। हिंदी व्याकरण भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, और वो भी जो है कोई खास ज़्यादा लेवल का नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस लेवल का प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी व्याकरण का प्रश्न, और आंसर जानते होंगे तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब अनेक शब्द का एक शब्द, इंग्लिश में जैसे कराते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी प्रकार जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में फटाफट बताइए। जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहते हैं अनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है, अनाथ। आगे चले, रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, दादाजी को बागवानी में क्या है, बताइए। दादाजी, जैसे हमारे घर के दादाजी होते हैं, उनको जो है बागवानी, इसे बगीचा भी कहते हैं, उसमें क्या है, रुचि है, इंटरेस्ट, ना कि शौक, प्रश्न, नियम, ये सब है बागवानी में। तो दादाजी को क्या है, रुचि है बागवानी में। तो ऑप्शन सी को आंसर कीजिए। आगे चले, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत का उल्टा शब्द पूछा गया है तो क्या होगा, सभी के लिए, मतलब सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए, ये प्रश्न संख्या 3 है। 25 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, गिन करके बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो है क्वेश्चन आपसे कोई ज़्यादा टफ लेवल का नहीं पूछा जाएगा। आगे चले, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो है रेखांकित मतलब अंडरलाइन वाला पार्ट, मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई, ये जो है हरा वाला, इसको बदल करके क्या दिया जाए जो अच्छे से शब्द आपका जो है वाक्य बन जाए। 10 हज़ारों के नाम आपने कभी सुना है, नहीं सुना है। 10,000 में मैंने फ़ोन खरीदा, तो यहाँ पे 10 हज़ारों में कोई फ़ोन खरीदा है, ऐसा कोई सुना है कि बोला है कि 10 हज़ारों में मैं ये खरीदा वो खरीदा, नहीं, 10,000। तो यहाँ पे 10 हज़ारों के बदले क्या होगा, 10,000 में बिक गई। मतलब मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई के बदले मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए, हम आपको प्रत्येक दिन इंग्लिश का प्रश्न जो कराते हैं उसमें आपको सिनोनिम कराते हैं ना, तो पर्यायवाची का जो है सिनोनिम होता है इंग्लिश में मीनिंग। तो पर्यायवाची आपका फैसला का क्या होगा, परिणाम, जैसे रिजल्ट, फैसला आया, बिहार बोर्ड का फैसला, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है परीक्षा का जो है क्या आया, फैसला आया, रिजल्ट आया, परिणाम आया। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए, और भी जैसे परिणाम का क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, फैसला, निर्णय, निश्चय। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मेघ है, मेघ का पर्यायवाची क्या होगा, घन, जलधर, जलद, वारिद, ये सब। नीरज का क्या होगा, सरोज, जलज, पंकज, कमल, कंज। अगला प्रश्न देखिए, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इस, महा जोड़ इस, महेश। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है। सर्वनाम मतलब क्या, मैं, तुम, ये सब। तो सर्वनामों की संख्या जो है कुल मिलाकर 11 है। चलिए देखिए, सर्वनाम का क्या मतलब होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपको कोई कहे कि गांधी जी पर जो है निबंध लिखना है, तो पहले एक बार बोलेंगे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद उसके बारे में क्या बोलेंगे, बार बार गांधी जी थोड़े ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांधी जी एक बार बोल दिए, उसके बाद वो ये काम करते थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे, वे इस चीज़ से वो करते थे, ये सब बोलेंगे। तो कहने का मतलब सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर होने वाला शब्दों को जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम, ये सब मिला करके जो है 11 है। ठीक है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इसको काउंट कीजिए, गिनिएगा, 11 है।
यहाँ से मैं से लेकर क्या तक में, ये सब जो है सर्वनाम है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर होगा जलधाम। क्या है? जलधाम। तो देखिए समुद्र के पर्यायवाची शब्द जो है सागर, पयोधी, पारावार, नदीस, जलधि, जलधाम, निर्निधि, ये सब है। तो ऑप्शन में दिया गया है जलधाम, ये सही होगा। आगे देखिए, कुएं का मेढक, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कुएं का मेढक जो है आपने अक्सर गांव में सुने होंगे। कुएं का मेढक मतलब सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, जिसको कि लिमिटेड ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। अज्ञानी जैसे होता है ना, उसी का एक रूप है अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। रहस्य एक तरह से कह सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। उदय, सूर्य उदय होता है तो सूर्य क्या होता है? उदय अगर होता है तो अस्त भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, उदय का उल्टा शब्द। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए, इनमें से चैन से रहना चाहता हूँ, बताइए इसमें क्या भराएगा? सर्वनाम भराएगा। हूँ देखते ही आपको क्या लगा होगा? हूँ देखिए, अगर आप कभी भी लगाइएगा तो मैं एक साथ लगाइएगा। मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो मैं चैन से रहना चाहता हूँ, तो ऑप्शन ए को लगा लीजिए। कभी ये सब सूट करेगा? वह चैन से रहना चाहता हूँ, आप चैन से रहना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं? आप चैन से रहना चाहते हो, तो मैं को लगाइए, आंसर हो गया। चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? इसमें से किसने अपना घोंसला बनाया? बताइए, इनमें से कौन घोंसला बनाता है? चीता, शेर, हाथी, ये सब जानवर है। पक्षी है कबूतर, और पक्षी जो है कबूतर ही घोंसला बनाएगा, तो कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, ऑप्शन सी। और यहाँ पे एक जरूरी सूचना, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का फ्री मॉक टेस्ट या फिर पिछले साल का क्वेश्चन का PDF, या फिर आप बिहार पुलिस का जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्विज के रूप में, तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाइए www.delhistudy.co.in www.delhistudy.co.in। यहाँ पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का पिछले साल का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। रोज का मॉडल सेट का जो है आप प्रैक्टिस के लिए भी PDF, मतलब PDF आपको यहाँ पर भरपूर मिलेगा, और यहाँ पर आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अभी तुरंत जाइए www.delhistudy.co.in इस टेस्ट को लगाने के बाद। आगे चलिए, सिर पर तलवार लटकी रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर तलवार लटकी रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब भयंकर खतरे जो है बने रहना लगातार, ये जो है सिर पर तलवार लटकी रहने का मुहावरे होगा, भयंकर खतरा बने रहना। आगे चलें, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर जी होगा यहाँ पर पीछे ना छोड़ना, मतलब पीछा ना छोड़ना, गर्दन पर सवार होना। तो ऑप्शन ए सही जवाब। आगे चलिए, गले पर छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गले पर छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है अत्यधिक हानि पहुँचाना, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर गले पर छुरा चलाने का मतलब अत्यधिक हानि पहुँचाना। आगे चले, तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर अगर कोई चल रहा है तो समझ लीजिए वो क्या कर रहे हैं? बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी को आंसर कीजिए, बहुत कठिन कार्य करना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब इस वाक्य में बताइए कहाँ पर गलती है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। देखिए, इस वाक्य में जो है कहाँ पर गलती है? स्वतंत्रता का नाम सुने हैं, सभी को स्वतंत्रता किया गया है, सभी को स्वतंत्र किए गए हैं। भारत स्वतंत्रता हुआ है कि भारत स्वतंत्र हुआ है? स्वतंत्र हुआ है। तो स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है त्रुटि को पहचानिए। तो देखिए, शुद्ध वाक्य वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता के बदले स्वतंत्र उत्पन्न किया है।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहाँ पर गलती है बताइए। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा, ये कहाँ पर होगा। तो हमारे जीवन का नहीं, क्या होगा यहाँ पर, जीवन में होता है। हमारे जीवन का जो है यहाँ पर गलती है। देखिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा, का के जगह पर में। आगे चले, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। देखिए यहाँ पे ये जो है इम्प्रूव होकर के क्या होगा, इसको सुधार करके लगाइए। कई लोग उसे पीट रहे थे, ना कि उसके पीट रहे थे। तो ऑप्शन में खोजिए कहाँ पर है उसे पीट रहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। परोक्ष, इसका उल्टा शब्द बताइए परोक्ष का। परोक्ष का उल्टा शब्द यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी। तो देखिए और भी ऑप्शन है, जैसे प्रत्यक्ष का क्या होगा उल्टा शब्द, परोक्ष, ठीक, या फिर परोक्ष का उल्टा शब्द प्रत्यक्ष। जिज्ञासु का उल्टा शब्द उदासीन, स्वागत का तिरस्कार। सही वर्तनी शब्द वाले कुछ पहचाने, सही वर्तनी वाले शब्द को पहचाने। तो यहाँ पर देखिए सही वर्तनी वाले शब्द संस्कार, 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 कौन वाला सही लिखा है, ये है संस्कृत मतलब संस्कार। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। आगे चले, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताइए। तो देखिए बादल का पर्यायवाची शब्द होगा घन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है, घन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहाँ पर गलती है इस वाक्य में। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। वाक्य को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो देखिए लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, यहाँ जो है आपका गलती लिखा गया है। तो देखिए मांग जो है आपका क्या है, मांग शब्द जो है ये आपका भाषा शब्द जो है आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। भाषा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग लेता है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है। बताइए यहाँ पर जो है हथकड़ी से यहाँ तक हथकड़ी काला पड़ जाती है, यहाँ पे इसको बदल करके जो है हथकड़ी काली पड़ जाती है ये करना होगा। क्यों? क्योंकि हथकड़ी शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, इसलिए आपको शुद्ध सार्थक वाक्य क्या होगा, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है। अब यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एक प्रश्न आपके लिए है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और कितना आप लोगों का स्कोर रहा इस सेट में बताइए। और अंत में यही कहेंगे कि आप लोग इस वेबसाइट पर जाइएगा www.dailystudy.com, ठीक है, dailystudy.com, डेली स्टडी लिख करके .co.in लगा दीजिए, तब जा करके जो है यहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और सेट लगा लीजिए वहाँ पर प्रैक्टिस। और अंत में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग ये भी बताइएगा कि हिंदी व्याकरण का क्वेश्चंस आपको जो है अलग से एक वीडियो में बताया जाए कि नहीं प्रत्येक दिन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।